हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या 24 यानी वर्कशीट नंबर 24 और आज डेट है 17 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है ठोस आकारों का चित्रण। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में सबसे पहले हमें एक एक्टिविटी दी गई है जहां हमें सोच कर कुछ एक्टिविटी करके बतानी है जो हमारी लास्ट वर्कशीट से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, पिरामिड में कितने शीर्ष, कोर और फलक होते हैं। तो सबसे पहले चलो पिरामिड बनाते हैं। तो देखो पिरामिड आप कैसे बनाओगे। पिरामिड बनाने के लिए एक इस तरीके का वर्ग आकृति बनाना, ऊपर में इस वाली भुजा से एक त्रिभुज बनवाना। त्रिभुज बनाने के बाद जैसे आप यहाँ पर त्रिभुज बना लोगे, इस त्रिभुज का जो शीर्ष आपको मिलेगा ये वाला बिंदु, इस बिंदु से इस नीचे वाले दोनों शीर्षों को सीधी रेखा से जोड़ देना। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एक पिरामिड। क्या बन गया? पिरामिड, जिसका आधार कैसा है? एक वर्ग जैसा आधार है। अब इसके शीर्ष गिनने हैं, तो शीर्ष गिनते हैं फटाफट से। शीर्ष क्या होते हैं इसके? शीर्ष गिनने के लिए आपको गिनने हैं ये बिंदु। देखो नीचे हैं 4, जैसे कि वर्ग में 4 शीर्ष होते हैं और एक शीर्ष यहाँ बन रहा है ऊपर। तो शीर्ष कितने हो गए? कुल शीर्ष हो गए हमारे 5। अब इसके बाद फलक गिनो। फलक गिनने का मतलब इसको खोल के देखो, नीचे बनेगा एक वर्ग और चारों तरफ जो वर्ग की चारों भुजाएं हैं यहाँ पर इसके चारों त्रिभुज आ जाएंगे। तो कितने फलक आ गए हमारे पास? 5। अब इसके बाद हमारे बचे कोर। कोर गिनने का मतलब ये हैं हमारे ये लाइनें। तो देखो जो हमारा वर्ग है ये 4 भुजाओं से बना है। अब इसके बाद इसकी ये भुजाएं गिनो, 1 2 3 4। 4 भुजाएं ऊपर थी, तो हमारी कितने कोर आ गए? हमारे कोर आ गए 8। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखो, अपनी पसंदीदा 2D आकार और 3D आकार की कोई 3 वस्तुओं के चित्र बनाइए। तो ये तो आप बना सकते हैं, लास्ट वर्कशीट में आपने करी थी ना कि 2D और 3D आकृति की जो चित्र है वो भी आपने बनाने सीखे थे और उनके नाम भी सीखे थे। तो 2D आकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं याद करो। 2D आकृति थी आपकी आयत, वर्ग और एक त्रिभुज। इसके साथ साथ आप वृत्त भी बना सकते हो। तो आकृतियाँ आपको आती है ना बनानी। आयत किस प्रकार बनाते हो? ऐसे। वर्ग होता है ये और ये होता है हमारा त्रिभुज। बन गई हमारी आकृतियाँ। अब इसके बाद 3D आकृतियाँ भी बनानी है। तो 3D आकृति में आपको याद है आपने बेलन के बारे में पढ़ा था, आपने शंकु के बारे में पढ़ा था और आपने घन और घनाभ के बारे में भी पढ़ा था। तो बेलन की आकृति कैसे बनती है? इस प्रकार बेलन की आकृति बना लेंगे। ये है हमारा शंकु और ये है हमारा घन। तो हो गया हमारा दूसरा प्रश्न भी हल। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में हमें बोला गया है कि एक घनाभ का जाल खींचिए तथा उससे एक सजावटी घनाभ बक्सा बनाइए। तो घनाभ का जाल लास्ट वर्कशीट में बनाना सीखा था ना आपने, मैच द फॉलोइंग में। तो वही घनाभ का जाल यहाँ बनाना है। तो चलो बना लेते हैं हम घनाभ का जाल। इस प्रकार से घनाभ का जाल बन सकता है। यहाँ पर भी एक वर्ग, एक आयत और यहाँ पर भी एक आयत बनेगा। अब इस जाल को अपनी कॉपी में बनाने के बाद आप इसे एक सजावटी बक्सा बनाएंगे, यानी इसको काट लेंगे और एक बॉक्स बनाएंगे और उस पर सजावट करेंगे। ये आपकी आज की एक्टिविटी है। अब इसके बाद हम करते हैं आगे की वर्कशीट। अब आगे की वर्कशीट में बेटा हमें पढ़ना है कि कैसे सपाट चित्रों का हम एक सपाट पृष्ठ पर हम ठोस का चित्र खींच सकते हैं। तो देखो किसी सादे कागज पर वर्गाकार खाने वाला कागज पर एक घन का चित्र बनाने पर वह 3D का ठोस दिखाई देता है। देखो इस प्रकार का जो एक बक्सों वाला कागज है, यानी जो हम छोटी क्लास में मैथ्स की कॉपी में काम करते थे ना, अगर वैसे किसी कागज पर हम एक घन की आकृति बनाएं तो क्या हम उस घन की आकृति के किनारों की लंबाई को बिल्कुल अच्छे से माप पाएंगे? क्या हम बता पाएंगे कि हमने कितनी लंबाई ली है? नहीं बता पाएंगे। इस प्रकार की जो आकृतियां हैं उसको हम बोलते हैं तिर्यक चित्र, यानी जो हम अपनी कॉपी में 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट यानी किसी घन या घनाभ की आकृति को जब हम अपनी कॉपी में बना लेते हैं तो वो होती है तिर्यक चित्र, उसको बोलते हैं हम तिर्यक चित्र। लेकिन अगर हम एक समदूरिक शीट का उपयोग करते हुए ठोस का चित्रण खींचते हैं तो उसकी मापों को हम सत्यापित कर सकते हैं। अब अगर इस तरीके का जो बेटा पेपर आता है जो होता है समदूरिक चित्र, ये होते हैं समदूरिक चित्र और ये बनाए जाते हैं समदूरिक शीट पे। जैसे आपका ग्राफ पेपर होता है ना, वैसे ही ये शीट मार्केट में मिलती हैं। इसके ऊपर यदि हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो हम उसकी लंबाई चौड़ाई बिल्कुल अच्छे से बना पाते हैं। इस प्रकार के चित्र को हम बोलते हैं समदूरिक चित्र। एक समदूरिक शीट में शीट बिंदुित
बिंदुकित रेखा से छोटे छोटे समबाहु त्रिभुजों में विभाजित होते हैं। इसका मतलब जब आप इस शीट को लेकर आएंगे ना तो आप देखेंगे इसमें इस तरीके के डॉट्स बने होंगे। ये डॉट जो बने हुए हैं ये आपस में एक जो है त्रिभुज बनाते हैं। कैसा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। और ये सारे ही बिंदु आपस में एक समबाहु त्रिभुज के रूप में बिखरे होते हैं और इन्हीं बिंदुओं को जब आप जोड़ते हैं तो आपको मिलता है समदूरिक चित्र। इसके बाद बेटा आज के वर्कशीट में हमें सीखना है ठोस वस्तुओं का चित्रण। तो देखो यहाँ पर एक एक्टिविटी हमें करनी है। कभी कभी जब आप संयुक्त आकारों को देखते हैं तो उनके कुछ भाग आपकी दृष्टि से छिपे हो सकते हैं, लेकिन चित्रण का उपयोग कर कर आप ठोस में छुपे हुए अन्य भागों को भी देख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर दो आकृतियाँ बनी हुई हैं। इन दोनों ही आकृतियों में हमें इनके वर्ग जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ना, उनकी संख्या हमें गिनकर बतानी है। तो बहुत ध्यान से हमें गिनना है। देखो यहाँ से ऊपर वाले पहले मैं वर्ग गिन लेती हूँ। पहली आकृति के आप भी गिनिए साथ साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देखो 15 जो वर्ग हैं ये ऊपर के जो मैंने बक्सा था ना इसको गिना, इसमें 15 वर्ग थे। 15 वर्ग थे ना। अब अगर ये 15 वर्ग हैं तो इसके जो नीचे वाली लाइन है, ये देखो नीचे भी लाइन बन रही है ना, नीचे ये वाली जो लाइन है इसकी नीचे की लाइन में भी 15 ही वर्ग होंगे। तो यानी पहली आकृति में कुल कितने वर्ग हो गए? 15 ऊपर वाली में और 15 नीचे वाली में। तो कुल वर्ग जो है यहाँ पर पहली आकृति में कितने आ गए? 30 आ गए। अब इसके बाद दूसरी आकृति में गिनो। दूसरी आकृति में पहले ऊपर से गिनो। 1 2 3 4 5 6 7। 7 ऊपर है। अब 7 ही तो इसके नीचे ये बॉक्स रखे गए होंगे, तभी तो पूरी लेयर बनी ना। तो 7 ऊपर और 7 नीचे। लेकिन अब आगे वाले तो रह गए। अब ये आगे वाले भी तो गिनने पड़ेंगे। तो गिनो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये तो एक ही लाइन है, इसके ऊपर ना नीचे थी ना ऊपर थी, तो ये 6 गिन लिए। जब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20। तो देखो पहली आकृति में 30 बक्से हैं और दूसरी आकृति में 20 बक्से हैं। जितना हमने ध्यान दिया उतनी ही अच्छे से हम इसको गिन पाए, कोई भी हमसे वर्ग नहीं छूटा। अब इसके बाद हमें देखना है कि ठोस आकृतियों को कौन कौन सी अनेक विधियों से देखा जा सकता है और उन्हें पहचाना जा सकता है। तो देखो पहले हमें यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, इसे हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमें ठोस आकृतियाँ दी गई हैं और उनको क्षैतिज अनुप्रस्थ कट काट द्वारा और ऊर्ध्वाधर अनुप्रस्थ काट द्वारा काट कर बताना है कि ये आकृतियाँ किस प्रकार दिखेंगी। यानी एक बार हमें इसको यहाँ बीच में से काट देना है, जिसको हम क्षैतिज अनुप्रस्थ काट बोल रहे हैं। यानी हमारी वर्टिकल ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, सीधी लेटी हुई लाइन, इस तरीके से काटना है। और ऊर्ध्वाधर यानी कि सीधी खड़ी हुई लाइन के जैसे इसको काटना है। तो जब हम इसको पहले यहाँ से काट रहे हैं बीच में से, तो ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। और जब हम इस सीधी रेखा द्वारा काट रहे हैं तो इस प्रकार ये दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। अब अगली आकृति है हमारे पास शंकु की। तो शंकु को पहले हम यहाँ से बीच में से काटते हैं। तो कौन सी दो आकृतियाँ हमारे पास आएंगी? ऊपर की आकृति इस प्रकार से होगी और नीचे की जो आकृति है वो इस तरीके से एक त्रिभुज जैसी दिखेगी। अब अगर शंकु को मैं यहाँ बीच में से काट देती हूँ सीधी खड़ी रेखा से, तो शंकु कितने कैसे हिस्सों में बढ़ जाएगा? पहला हिस्सा होगा इसका ऐसा और दूसरी तरफ से जो हिस्सा होगा वो भी दिखेगा कुछ इस प्रकार से। काट दिया ना दो हिस्सों में। हमने इसको यहाँ बीच में से काटा था। अब अगली है सेब की आकृति। इस सेब की आकृति को बिल्कुल बीच में से काटना है यहाँ से। तो किस प्रकार ये बढ़ जाएगा? देखो ऊपर जो है सेब का ये वाला हिस्सा बचेगा और नीचे जो है वो सेब का ये वाला हिस्सा बच जाएगा। अब दूसरी बार सेब को कैसे काटना है? इस तरीके से सीधी खड़ी रेखा के द्वारा। तो सीधी खड़ी रेखा के द्वारा जब आप काटेंगे तो सेब का आधा हिस्सा इधर चला जाएगा, यानी जो ऊपर की डंडी है ना आधी इधर दिखेगी और आधी जो हिस्सा है वो इधर की तरफ आ जाएगा। काट दिया हमने। तो इस प्रकार भी हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अब अगला जो तरीका है वो है छाया द्वारा, यानी उसकी शेडो के द्वारा हम किस तरीके से वस्तुओं को देख सकते हैं। तो मानो एक हमने आपकी जो बर्थडे की कैप होती है ना, उस बर्थडे की कैप को टॉर्च की रोशनी द्वारा देखा और उसकी छाया यानी उसकी परछाई को हमने दीवार पे बनते हुए देखा। तो जो हमारी ये टोपी है, ये टोपी तो 3D शेप है, यानी आयामीय आकृति है, जिसको हम शंकु बोलते हैं। और जब हम इसकी शेडो देखेंगे दीवार पे, तो इसकी शेडो यानी इसकी जो परछाई है वह दिखेगी एक 2D शेप के जैसे, यानी द्विआयामीय आकृति के जैसे, जो कि एक त्रिभुज होगी। तो यही हमसे यहाँ पे पूछा गया था, किस प्रकार की छाया दर्शाता है यह शंकु की आकृति यदि इसकी छाया देखी जाए। तो किस प्रकार की छाया दर्शाएगा? ये दर्शाएगा 2D आकृति की छाया। तो आप यहाँ लिख देंगे कि ये 2D आकृति की छाया दर्शाता है, जो कि एक त्रिभुज जैसी आकृति होगी।
इसके बाद एक और एक्टिविटी हमें करनी है जहाँ पर हमें अपने हाथ की शेप को इस तरीके से रखना है। दो यहाँ पर शेप्स दी गई हैं, इस तरीके से आप अपनी हाथ को रखेंगे और छाया को देखेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि छाया में कौन सा जानवर या पक्षी दिख रहे हैं? तो जो पहली आप शेप देखेंगे इसमें आपको बत्तख जैसी शेप दिखेगी, ठीक है। और जो दूसरी शेप आप देख रहे हैं, जब आप इसकी छाया बनाएंगे तो कुत्ते जैसी आकृति यानी एक डॉग जैसी आकृति आप देख पाएंगे। तो ये भी तरीका है हमारे आसपास की वस्तुओं को देखने का। इसके बाद तीसरा तरीका देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या दिया गया। हम अपने आसपास के ठोस आकारों को विभिन्न कोण द्वारा भी देख सकते हैं। यानी अगर मैं किसी आकृति को सामने के दृश्य से, पार्श्व दृश्य से या ऊपर के दृश्य से देखती हूँ तो वो किस प्रकार से दिखती है। जैसे कि देखो यहाँ पर एक उदाहरण है, एक कार की आकृति बनी हुई है। कार को जब साइड से देखा जाए, पार्श्व दृश्य का मतलब साइड से देखा जाए तो वह कुछ इस प्रकार की दिखेगी। ऊपर से देखा जाए यानी अगर मैं अपनी बालकनी में खड़े होकर नीचे खड़ी हुई कार को देखूंगी तो वह कुछ इस प्रकार से दिखेगी। और सामने से, जैसे आप रोड क्रॉस कर रहे हो और सामने से गाड़ी आ जाए तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगी। यहाँ पर पीछे का हिस्सा तो नहीं दिखेगा। अब इसी चीज़ को अपने दिमाग में रखते हुए हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमारे पास ये ब्लॉक रखे हुए हैं, इसका पार्श्व दृश्य यानी साइड का दृश्य, ऊपर का दृश्य, सामने का दृश्य हमें बताना है। तो दो दृश्य तो हमें दे ही रखे हैं, हमें इसको सामने से देखकर बताना है, यानी यहाँ से देखते हुए बताना है कि ये कैसा दिखेगा। तो देखो दो बक्से तो बिल्कुल दिख ही रहे हैं, ये वाले जो दो बॉक्सेस हैं ये हमें दिखेंगे। फिर उसके बाद ये जो ये वाली लाइन के बॉक्स हैं, ये तीन बॉक्स हैं एक साथ एक के ऊपर एक रखे हुए, तो ये तीन बॉक्स हमें साथ में दिखेंगे। और फिर दिखेगा ये एक अकेला बॉक्स। तो हो गया हमारा सामने का दृश्य पूरा। अब इसके बाद ये सोफे की आकृति के लिए पार्श्व दृश्य, यानी इसको यहाँ से देखकर बताना है, साइड से देख के। तो जब हम इसको साइड से देखेंगे ना तो एक बड़ा सा आयत दिखेगा और ये वाला हिस्सा दिखेगा, इसका सिर्फ ये वाला हिस्सा। तो इसको भी बना लेते हैं, ये हिस्सा भी दिख गया हमें। और नीचे का जो छोटे छोटे से आयत के रूप में ये जो स्टैंड बने हुए ना ये दिखेंगे। तो ये होगा हमारा सोफे का पार्श्व दृश्य। अब इसके बाद आज की वर्कशीट में हमें इस समदूरिक चित्र को बनाना है। तो देखो बेटा, इस समदूरिक चित्र को बनाने के लिए देखो यहाँ पर ये जो आकृति है ये 5 सेंटीमीटर की, ये भी हमारी थी 5 सेंटीमीटर की। तो मुझे 5 बिंदुओं को जोड़ना है यहाँ पे। तो देखो इस 5 बिंदुओं को जोड़ूंगी तो ये 5 सेंटीमीटर की रेखा पूरी हो जाएगी। यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर को जोड़ना है। अब देखो ये रेखा कितनी है, 4 सेंटीमीटर की, तो यहाँ से मुझे जोड़ने हैं 4 बिंदु। तो 1 2 3 4 जोड़ दिए। अब यहाँ वाली रेखा भी इस तरीके से जोड़ोगे। अब यहाँ पर आकर इस तरीके से बनाना था, तो इस रेखा को यहाँ अंदर की तरफ घुमा दिया और बाकी की रेखा को इस तरीके से ऊपर की तरफ बनाया। अब इसको इस तरीके से अंदर की तरफ बनाएंगे और इसको जोड़ देंगे, बन गई आकृति। अब यहाँ से जो ये रेखाएं नीचे आ रही हैं ये कितने सेंटीमीटर की है, ये है 1 सेंटीमीटर की, यानी इसको एक डंडी नीचे मुझे खींच देना है और फिर इनको जोड़ देना है नीचे वाली रेखाओं, नीचे वाले बिंदुओं की सहायता से। तो बन गई ना बिल्कुल सेम आकृति। तो आज की वर्कशीट फिनिश होती है यहाँ पे। आज की वर्कशीट में आपने सीखा कि किस प्रकार हम ठोस आकृतियों का चित्रण कर सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए बेटा। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।